नमस्कार, आप सभी का न्यूज प्लस 21 में स्वागत। नंदन अभिनंदन। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह से शुरू हो गई है। मतदान के लिए प्रातःकाल से ही लोग बूथ केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा भी पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी हैं। भाजपा से उम्मीदवार कोमल जंगेल भी वोट डालने इस समय सीधा मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि खैरागढ़ के लिए 291 मतदान केंद्रों में मतदान हो रहे हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 2,12,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,05,000 महिला और 1,06,000 पुरुष मतदाता हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 86 है। 53 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। सुरक्षा के लिहाज से और शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 22 कंपनियां तैनात की गई हैं। पूरी तरीके से खैरागढ़ को इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है और शांतिप्रिय तरीके से अब तक मतदान सुचारूबद्ध तरीके से हो रहा है। कुल 1,164 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी पूरे खैरागढ़ में लगाई गई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा और भाजपा कैंडिडेट कोमल जंगेल के बीच सीधा मुकाबला देखने को अब तक मिल रहा है। आपको बता दूं, दोनों ही प्रत्याशियों को प्रचार के लिए लगभग 15 दिन का समय मिला था। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने खैरागढ़ में लगातार 15 दिनों से अपनी पैठकी करते हुए जमावड़ा लगाई थी, जिसका अब परिणाम दिखते हुए नजर आ रहा है। धुआंधार प्रचार सभाएं और उसके बाद रोड शो के माध्यम से खैरागढ़ की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का दोनों ही पार्टियों ने भरसक प्रयास किया। आज वोटिंग के साथ ही दोनों प्रत्याशियों की किस्मत भी लॉक हो जाएगी। 16 अप्रैल को मतगणना होगी और फिर खुलेगा खैरागढ़ की चाबी का कौन ले जाएगा सबसे बड़ा कुर्सी। नतीजे आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर खैरागढ़ की जनता शाम ढलने से पहले किसको खैरागढ़ की सत्ता की कुंजी देती है। लेकिन ये सत्ता की कुंजी 16 की शाम को ही मिलने वाला है। अब वो यशोदा वर्मा को मिलेगा या कोमल जंगेल इस बार खोलेंगे खैरागढ़ की चाबी और बैठेंगे सत्ता की कुर्सी पर। आपको बता दूं कि पिछली बार कोमल जंगेल महज 870 वोटों से हार गए थे। हो सकता है कि इस बार वो इस गड्ढे को पाट सकें और इस बार खैरागढ़ की सत्ता की चाबी उनके हाथों में हो और आने वाले 2023 की विधानसभा में एक बार फिर कोमल जंगेल हो सकता है वहां से उम्मीदवार हो और विजयी बने। हालांकि यशोदा वर्मा भी महिला कैडर से लगातार दावा ठोक रही हैं और बताया जा रहा है कि ये जो है कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है। महिला प्रत्याशी को उतारकर यशोदा वर्मा ने बारीकी से पूरे एक एक बूथ पर जो है जाकर अपना चुनाव प्रचार किया। तमाम बड़े कद्दावर नेता कवासी लखमा से लेकर के रविंद्र चौबे तक सभी ने एक एक बूथ तक नजर बनाई। आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बारीकी से सैटेलाइट के माध्यम से लगातार जो एक एक बूथ पर नजर बनाए हुए थे। शायद उसी का परिणाम है कि बूथ पर एक अलग ही कांग्रेस के प्रत्याशियों में और उनके मतदाता जो हैं उनमें खुशी दिखाई दे रही है। हालांकि कोमल जंगेल के भी जो चाहने वाले लोग हैं उनमें भी एक खुशी और चमक दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार खैरागढ़ की सत्ता की चाबी किसके हाथों में होगी। आज शाम तक कौन ले जाएगा खैरागढ़ की चाबी, जनता इस बार किसको आजमाएगी। हालांकि शाम ढलने से पहले यह खबर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी आखिरकार खैरागढ़ के लोग इस बार किस ओर जा रहे हैं, कमल पर या फिर पंजे पर। पल पल की अपडेट हम सभी बूथ केंद्रों से आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लगातार खैरागढ़ से आपको जोड़े रखें। शुक्रिया।